भटके हुए को राह दिखाने के लिए सभी समझाते हैं। संतों और गुरुओं की शरण में जाने की बात करते हैं। लेकिन जब गुरु ही भटक जाए तब क्या करें? जब समाज भटकता है तो संतजन, गुरुजन, विज्ञजन, महापुरुष उसको संभालने के लिए आगे आते हैं। और जब महापुरुष ही भटक जाए, वो संत या गुरु ही भटक जाए, तब क्या करें? ये सवाल है। ये आपके ही दिमाग में नहीं है, बहुतों के दिमाग में है। हमारे एक मित्र ने कौतूहल जगा दिया अपने ही अंदर कि यदि गुरु ही भटक जाए तब हम क्या करें? मित्र, आप ठीक से देख नहीं पाए, आप अपने ही सवाल को खोल नहीं पाए, या फिर वो दृष्टि अभी आपके पास आई नहीं है। वो दृष्टि आने के बाद आपका आईना बदल जाएगा, आपकी सोच बदल जाएगी। जो ये कहते हैं कि गुरु ही भटक जाए तब हम क्या करें, वो गुरु फिर गुरु नहीं है जो भटक गया है। यदि वो भटक भी गया है तब आपके पास उसको देखने का आईना नहीं है। यही वजह है हमने अपने महापुरुषों पे भी उंगली उठाई है। उंगली उठाना गलत नहीं है, लेकिन आप उस सत्य की तह तक जाइए। आप आधी अधूरी जांच करके आगे बढ़ गए हैं और निर्णय देने लग गए हैं। यही वजह है हमारी कुछ समझ में नहीं आता, हम करें क्या? हमारे गुरुजन ही भटक जाए तो हम क्या करें? मैं अपनी बात रखता हूं। मेरे गुरुदेव ने भी कुछ ऐसा ही आचरण किया था जो मेरे मन में शंका उत्पन्न हुई। और जब मैं उस शंका के मूल तक पहुंचा तो उनको दंडवत करने के अलावा, उनको प्रणाम करने के अलावा और रोने के अलावा मेरे पास कुछ बचा नहीं था। कारण क्या है? कहीं उस गुरु पद, उस सदगुरु पद पे आसीन व्यक्ति एक्टिंग करता है भगाने के लिए। क्या समाज को भगाने के लिए, क्या आपको भगाने के लिए? वो भीड़ को छाटना चाहता है और भीड़ छट जाती है। और भीड़ ही छट नहीं जाती, आजकल का तो जमाना ही उल्टा है। हम भीड़ के छटने का इंतजार नहीं करते, गुरु को उठा के सलाखों के पीछे भेज देते हैं। किस लिए? उस आचरण को देख के जो आपने इन अंधी आंखों से देख लिया था, जिनके अंदर अभी रोशनी आई नहीं है। इनको रोशनी में जरा गुलजार तो करो। जब ये आंखें उस परम प्रज्ञा से भरी हुई होती हैं, कोई गोरख अपने गुरु मछेंद्र के ऊपर उंगली उठा देता है और ढोल नगाड़े बजाता है, जाग मछिंदर गोरख आया। अरे मछिंदर क्या जगाएगा, जो जागा हुआ पहले ही है, उसको तुम सुला नहीं सकते। वो कौन सी एक्टिंग कर रहा है, वो किस आचरण के अंदर गुजर गया है, आपकी समझ से बाहर है। कोई कोई गुरु, कोई ज्ञानी यदि कोई आचरण भी कर रहा है, समाज विरोधी कृत्य भी कर रहा है, तब भी आपकी समझ से बाहर है। और यही सब समझ में आता है। यही वजह है हमने कृष्ण के चरित्र पे उंगलियां उठाई हैं। कहीं कृष्ण को समझ तो जाओ। और जो कृष्ण को समझ जाते हैं वो गुरु को भी समझ जाएंगे। गुरु, कहीं कृष्ण गुरु ही पैदा करते हैं, उन्हीं की कृपा से कोई गुरु पद पे आसीन हो जाता है। और वो गुरु बनने के लिए आसीन नहीं हुआ है, कहीं कृष्ण की ही कृपा है। और जब कृष्ण की कृपा हो तो भ्रम तो आएंगे ही। ये गुरुजी क्या कर रहे हैं हमारे, ये कौन सा रास रचा रहे हैं, लेकिन गुरुजी का रास तुम्हारी समझ में अभी आएगा नहीं। तुम उस जगह पे जाके खड़े तो हो जाओ एक बार, और जो उस जगह पे जाके खड़े हो जाते हैं, त्रिशूल की नोक आपको दिख तो जाए। जो उस त्रिशूल के ऊपर खड़ा हो जाता है, वहां से गिराने की ताकत कहीं त्रिशूल उस पिनाकधारी को ही है, और वहां चढ़ने की हिम्मत भी वही देते हैं। उस, मैं इशारे करूंगा, उस काम की नोक को खड़ा कर देना।
उस त्रिशूल की नोक पर खड़ा होकर के नृत्य मारने वाला कोई नटराज ही होता है। और जब कोई नटराज हो तो उसको गिराने का सवाल ही नहीं उठता। वो गिरेगा तो अपनी मर्जी से, भीख मांगेगा तो अपनी मर्जी से। यदि आपकी गलियों में घूम रहा है कोई कटोरा पकड़ के, वो तस्वीर याद करें जिसमें भगवान भोलेनाथ मां अन्नपूर्णा के आगे कटोरा लिए खड़े हैं और वो मुट्ठी से चावल डाल रही हैं उनके कटोरे में। कोई भोला ही भीख मांगता है, कोई भोला ही भोला होता है। और जब वो भोला होता है तो बंधा नहीं रहता, वो बंधना चाहता नहीं है। वो भीड़ को भगाने के लिए ऐसे ऐसे आचरण करेगा कि भीड़ टिकेगी नहीं और नंगा भी हो जाता है। ये आचरण आज से नहीं है, सदियों से चले आ रहे हैं और आगे जारी रहेंगे। समझने के लिए आंखें चाहिए, और जिसके पास वो आंखें होती हैं वो भागते नहीं हैं, चरण पकड़ लेते हैं। ये आपका आचरण हमारी समझ में नहीं आ रहा है तो आचरण समझने के लिए मत जाइए। हम आचरण समझने की कोशिश करते हैं उनका। पहले आप अपने को समझ जाओ, और जो अपने को जानने लग जाते हैं, समझने लग जाते हैं, अपना ही आईना देखने लग जाते हैं कि मुझ में कमियां हैं, मुझ में कमियां हैं तो मैं दूसरे में कमियां ही देखूंगा। आप अपनी कमियों की तरफ देखें, क्या आपकी कमियां दूर हो गई हैं? और जिसकी कमियां दूर हो जाती हैं वो दूसरे की कमियां नहीं देखता, दूसरे में छेद नहीं देखता, दूसरे के छेद बंद कर देता है। दूसरे के कपड़ों पर लगी हुई गंदगी को खुद ही उठ के साफ कर देता है। क्यों? वो कपड़े आपके ही हैं जो दूसरे ने पहन रखे हैं। इतना समझ आ जाए, और जिसको समझ आ जाता है, सोच लेना आपके अपने चित्त की सफाई हो रही है, आप साफ हो रहे हैं। यदि आप दूसरे में कमियां निकालते रहेंगे तो ये गंदगी आपको ही गंदा करेगी, और ये गंदगी आपको, ध्यान तो बहुत दूर की बात है, उस पूजा में भी झुकने नहीं देगी। आपको भगवान में भी फिर कमी नजर आएगी। एक कन्हैया जी तो 16,000 लेकर के घूम रहे हैं, हमारे पास तो एक भी नहीं है। ये चिढ़ने वाले आज भी उनकी चिढ़ जाती कहां है? तू एक ही दिला दे, कोठा कोठी बंगला कार दिला दे। ये गाने गाने वाले एक नहीं दो चार दिला दे। ये दो चार छोड़ो, एक भी अगर आपके हिस्से आ जाती है तो आपसे फिर वो कोठी बंगला कार संभलती कहां है? आप तो दिखाते फिरते हैं। ये दिखाने का साम्राज्य किसी गुरु के पास नहीं होता, और जो दिखाता भी है तो आपके पास उसको देखने की आंखें नहीं है। ये प्रज्ञा की आंखें कहीं गुरु ही देता है, और जब गुरु देता है तो सबसे पहले भीड़ को भगाता है। ये भीड़ भाग ही जानी चाहिए। भीड़ किस काम की? कोई गुरु अगर भीड़ से भी घिरा बैठा है, जरूर उसने कहीं वो त्रिशूल घुमाया नहीं है, और जिस दिन वो डमरू बजा देगा उस दिन भीड़ अपने आप भाग जाती है। शमशान में ज्यादा देर मुर्दे नहीं ठहरते, जो असली है वो जला दिए जाते हैं, वो जल ही जाते हैं अपने आप, उनको जलाने की जरूरत नहीं है। कोई शिव शरीके शमशान में भी मस्ती में बैठे रहते हैं, कारण क्या है? वो अपने को देख रहे हैं। अपने को जलाने के बाद, अपने को जलाने के बाद ही कोई रोशन होता है, और उस रोशनी को पाने के लिए आपको पूरा ही जलना होगा। और जो जल जाते हैं, याद रखें, वो दूसरे के जलाने से जलते नहीं है। उनकी मशाल उनको स्वयं ही आलोकित करती है। ये ज्ञान का आलोक आपकी समझ आए, और जब आपकी समझ आएगा तभी आप दूसरे में कमियां नहीं निकालेंगे। आप अपनी कमियां तो देखिए, हम अपने छिद्र नहीं देखते, दूसरे के छेद देखते हैं। ये छेद देखना बंद कीजिए, और जिस दिन आप में ये परिवर्तन आएगा, आप अपनी तरफ अपने आप मुड़ना शुरू हो जाएंगे, और जो मुड़ते हैं वही उस परम पद पे आगे बढ़ के बिठा दिए जाते हैं। वो बैठना चाहें या ना चाहें, उनके लिए वो सीट, वो सिंहासन, वो जगदम्बा अपने आप निर्मित कर देती है, और ऐसा होता है।